तो इख्तियार वली खान साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि बजट के बाद हुकूमत पर ये जो तनकीद की जा रही है तनख्वाहों को इजाफे से लेकर और ये सारी चीजें, आप समझते हैं कि जो तनख्वाहों का इजाफा ये आईएमएफ को पहले बताया गया, प्लस अगर बताया गया तो ये वो तमाम की तमाम कड़ी शराइत जो है वो आईएमएफ के कहने पर, उनके एग्री करने पर ही फिर से ये इजाफा किया गया, या फिर बाद में मिनी बजट के जरिए इन तनख्वाहों को एडजस्ट किया जाएगा? थैंक यू वेरी मच हमजा। देखें, इसको अब अगर आपने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों को लेकर आपने सारे बजट को आप इसको गर्दान रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर हम बड़ी चीज़ों को भूल जाएंगे। ये तो बजट का एक वो हिस्सा है कि जिसको कोई भी डिफेंड नहीं कर रहा, और आपसे पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ। इवन हमारी पार्टी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी कहा, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसका नोटिस ले चुके हैं कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये तनख्वाह उनकी बढ़ोतरी जो थी ये भी ड्यू थी गुज़श्ता 9-10 सालों से। कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, इसकी टाइमिंग गलत है। ये टाइमिंग अगर दुरुस्त होती, जैसे पीछे तनख्वाहें बढ़ी थी सबकी, तो उसी में बढ़ा लेते, बात ही ख़त्म हो जाती। हालांकि अगर मैं आपको बात बताऊं कि गुज़श्ता जो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ी हैं, आज पीटीआई को, मतलब आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं कि उनको तो बोलने के लिए और तनकीद करने के लिए कोई चीज़ ही चाहिए, हालांकि उनको पता भी नहीं है कि बजट के आदाद व शुमार क्या हैं, बजट के फ़ज़ाइल क्या हैं, बजट के नुकसानात क्या हैं, और इस मुल्क और कौम को बांध कर आईएमएफ के आगे झोंक कर ये लोग गए हैं। तो अगर उनको पास तो तनकीद की कोई तो उन्होंने तो बजट पे बात ही नहीं की, वो तो बजट इजलास में यही कहते खान को रिहा करो, कैदी नंबर 800 चोर, वही बातें वो कर रहे थे। इसके अलावा तो उनके पास कोई स्लोगन नहीं था।